नमस्कार एंड वेलकम यू ऑल। होपफुली आप सब लोग अच्छे होंगे, खुश होंगे। आज और एक सेशन आप सब लोगों के लिए जी के एंड जी एस सीरीज की और एक क्लास आप सब लोगों के लिए जो बहुत ही इंपॉर्टेंट होगा इस सेशन। तो आप सब लोग जरूर देखना लास्ट तक इसी क्लास को। इससे पहले आप सब लोग ऑब्वियसली जो कोई भी अभी तक लाइक एंड शेयर किया नहीं अभी तक कर दीजिए, नहीं तो एंड ऑफ द क्लास आप सब लोग भूल जाते हो, तो इससे पहले ही कर दीजिए। देन रिलैक्स होकर पूरा क्लास एंजॉय कीजिए। तो जैसा कि आप सब लोग को पता है हमारे द्वारा इसी तरह का सीरीज चल रहा है, तो बहुत सारी ऐसा क्लास हमने ऑलरेडी लिया हुआ है, हमारे चैनल पर जाके चेकआउट कर सकते हो। ठीक है, सो प्रीवियस क्लास को भी आप लोग ज़रूर देखिए जो बहुत ही इंफॉर्मेटिव क्लास थी। तो चलिए इसी क्लास को आगे लेके जाती है। चलिए शुरू करते हैं आज की क्लास की जो फर्स्ट क्वेश्चंस। आज की क्लास के जो फर्स्ट क्वेश्चंस, क्वेश्चन नंबर 1, डीएनए निम्नलिखित की दोहराई जाने वाली इकाई से बना है, अर्थात डीएनए इज मेड अप ऑफ रिपीटिंग यूनिट्स। इनमें से कौन सा यूनिट ऐसा है जिसको रिपीटिंग द्वारा बनाया गया है, डीएनए बनाया गया है, इनमें से कौन सा ऐसा है यूनिट जिसका द्वारा बनाया गया है। तो इन ऑप्शन में से राइट आंसर होगा डीएनए इनमें से कौन सा यूनिट के द्वारा बनाया गया है। तो इनमें से राइट आंसर होगा दैट इज ऑप्शन बी, अर्थात न्यूक्लियोटाइड्स। न्यूक्लियोटाइड्स वो यूनिट्स के द्वारा बेसिकली डीएनए बनाया गया है। डीएनए मतलब क्या है? डीएनए मतलब डीऑक्सी रिबोन्यूक्लिक एसिड, डीएनए जिसको बनाया गया है न्यूक्लियोटाइड के द्वारा, टाइड्स के द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2, मानव शरीर में सबसे बड़ी ग्रंथि है, इनमें से कौन सा ग्रंथि ऐसा है कि मानव शरीर में अर्थात ह्यूमन बॉडी में सबसे लार्जेस्ट ग्लैंड भी कहा जाता है। इनमें से कौन सा ग्लैंड ऐसा है जिसको ह्यूमन बॉडी में सबसे लार्जेस्ट है। इनमें से कौन सा राइट आंसर होगा। तो दिए गए ऑप्शन में से राइट आंसर होगा, जैसा कि आप सब लोगों को पता होगा, जो लिवर, जो मानव शरीर में सबसे बड़ी ग्रंथि कहा जाता है, जिसका वेट कहा जाता है वेट 1.5, जिसका वेट कहा जाता है 1.5 टू 1.6 kg। यस, 1.5 टू 1.6 kg। तो ये बेसिकली एप्लीकेबल फॉर जो कोई फॉर एडल्ट ह्यूमन के लिए, चाइल्ड के लिए नहीं होगा, सिर्फ एडल्ट ह्यूमन के लिए वो एप्लीकेबल होगा। अराउंड वेट होगा 1.5 टू 1.6 kg। ठीक है, और जो है हमारी बॉडी की जो टोटल वेट है इनमें से 1/5 होगा। ठीक है, 1/5 के आसपास होगा ऐसा लिवर की जो वेट है वो। ठीक है, जो एक इंटरनल ऑर्गन है हमारी बॉडी की। नेक्स्ट क्वेश्चन चलिए देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 3, कौन सा हार्मोन रक्त शर्करा के स्तर को नियंत्रित करता है। इनमें से कौन सा हार्मोन क्या है जो रेगुलेट किया करता है, किसको? ब्लड शुगर की लेवल को रेगुलेट किया जाते हैं इनके द्वारा। इनमें से कौन सा हार्मोन ऐसा है जिसके द्वारा ऐसा होता है। तो इन ऑप्शन में से राइट आंसर क्या है देखिए, देन आंसर कीजिए। तो इस तरह का क्लास मोस्ट इंपॉर्टेंट है, जो कोई भी अपकमिंग कॉम्पिटिटिव एग्जाम और अदर एग्जाम के लिए प्रिपेयर हो रहे हो, ऑब्वियसली इस तरह का क्लास देख सकते हो। तो हमारे द्वारा बहुत सारे सेशन ऐसा किया गया है ऑलरेडी, आप सब लोग वो क्लास भी देख सकते हो, एंड अपकमिंग डेज में भी ऐसा होगा, बहुत सारा सेशन ऐसे लेके आएंगे डेली बेसिस में। तो इनमें से राइट आंसर होगा दैट इज इंसुलिन जिसका द्वारा रेगुलेट किया जाता है ब्लड शुगर लेवल को। तो इंसुलिन द्वारा ही सिर्फ रेगुलेट किया जाता है ब्लड शुगर लेवल को, ऐसा नहीं है। जो पेनक्रियास इनमें से दो हार्मोन निकलता है, ठीक है, दैट वर्क टुगेदर, किस लिए? रेगुलेट किया जाता है ब्लड शुगर लेवल को। इनमें से एक तो इंसुलिन है और एक कौन सा है आप देख सकते हो यहाँ पे, और एक है ग्लूकागॉन। तो ये जो पेनक्रियास से दो हार्मोन निकल के जाता है जिसका द्वारा
ब्लड शुगर लेवल को नियंत्रित किया जाता है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। सो क्वेश्चन नंबर 4, पौधों में पानी का परिवहन किसके माध्यम से होता है? पौधों में पानी का जो परिवहन होते रहते हैं, तो कौन से माध्यम है ऐसा जिस माध्यम से होता रहता है पौधों में पानी का परिवहन? पौधों में पानी का परिवहन इनमें से कौन सा माध्यम से होते रहता है? तो पौधों में दिखाई देता है सिस्टम ऑफ ट्यूब लाइक सेल्स रहता है पौधों में, जिसके द्वारा पानी एंड वाटर एंड मिनरल्स फ्लो होता रहता है फ्रॉम रूट्स टू प्लांट स्टेम तक, ऊपर तक होते रहता है, इनटू द लीव्स तक जाते रहता है। ठीक है, तो बेसिकली जिसके द्वारा ट्रांसपोर्टेड किया जाता है वो है जाइलम। इन प्लांट्स वाटर ट्रांसपोर्टेड थ्रू जाइलम के थ्रू ट्रांसपोर्टेड होते रहता है, जो रूट से होके लिप्स तक जाते रहते हैं, और ब्रांच और ट्री के जो अदर ब्रांचेस है उन ब्रांचों में जाते रहते हैं। ठीक है, तो आप लोग याद रख सकते हो जाइलम इज द राइट आंसर, जिसके द्वारा पानी परिवहन किया जाता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5, मनुष्य में श्वसन के लिए कौन सा गैस आवश्यक है? विच गैस इज एसेंशियल फॉर रेस्पिरेशन इन ह्यूमंस? तो इस प्रश्न का आंसर आप सब लोगों को पता होगा शायद, मैं सोचता हूँ कि 100% लोगों को पता होगा, तो इसलिए मैं इस प्रश्न का आंसर नहीं बोलूँगा, आप सब लोग कमेंट सेक्शन में जरूर रिप्लाई देना है। क्वेश्चन नंबर 5 के आंसर क्या होगा? ठीक है, आप सब लोग ऐसे लिख सकते हो, क्वेश्चन नंबर 5 के आंसर वो है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 6, भारत द्वारा प्रक्षेपित पहला उपग्रह कौन सा है? व्हाट वाज द फर्स्ट सैटेलाइट लॉन्च्ड बाय इंडिया? इंडिया द्वारा पहला सैटेलाइट कौन सा है जो इंडिया द्वारा लॉन्च किया गया है? इनमें से कौन सा सैटेलाइट ऐसा है जो इंडिया द्वारा लॉन्च किया गया है? तो इंडिया द्वारा लॉन्च किया गया ऐसा सैटेलाइट जो बेसिकली लॉन्च किया गया था ऑन 19 अप्रैल 1975 में, वो याद रख सकते हो 1975 में फर्स्ट सैटेलाइट लॉन्च किया गया था, इंडिया द्वारा लॉन्च किया गया था। ठीक है, वो सैटेलाइट है आर्यभट्ट। वो सैटेलाइट लॉन्च किया गया था इंडिया द्वारा, कौन से साल में? 1975 में लॉन्च किया गया था। इसका जो नाम आर्यभट्ट रखा गया है वो बेसिकली जो फेमस हमारी इंडिया के एक फेमस एस्ट्रोनॉमर एंड मैथमेटिशियन थे आर्यभट्ट, उनके नाम से वो नाम सैटेलाइट के नाम मिला है। ठीक है, तो आप सब लोग याद रख सकते हो फर्स्ट सैटेलाइट लॉन्च बाय इंडिया इन 1975 एंड इसका नाम है आर्यभट्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 7, भारत में अंतरिक्ष अनुसंधान के लिए कौन सा संगठन जिम्मेदार है? जो कौन सा संगठन ऐसा है कि जो रेस्पॉन्सिबल लेता है फॉर किस लिए? स्पेस रिसर्च के लिए। इंडिया से स्पेस रिसर्च के लिए कौन सा संगठन जिम्मेदार है? और उसी संगठन के द्वारा ज़्यादातर स्पेस रिलेटेड, अंतरिक्ष रिलेटेड अनुसंधान किया जाता है, रिसर्च किया जाता है उनका रिलेटेड, स्पेस रिलेटेड रिसर्च। ऐसा कौन सा संगठन ऐसा है? देखिए, तो इनमें से कौन सा राइट आंसर होगा? तो दिए गए ऑप्शन में से राइट आंसर है दैट इज इसरो। इसरो द्वारा ऐसा किया जाता है, स्पेस रिलेटेड रिसर्च जो भी होता है इसरो रिलेटेड किया जाता है। ठीक है, तो इसरो एस्टेब्लिश किया गया था, इसरो एस्टेब्लिश हुआ था 1969 में हुआ था। इस 1969 में इसरो एस्टेब्लिश हुआ था एंड वर्तमान में जो चेयरमैन है इसरो का वो है डॉक्टर SP सोमनाथ। ठीक है, दो भी याद रख सकते हो। SP सोमनाथ।
तो इसरो द्वारा ज़्यादातर स्पेस रिसर्च इन इंडिया में ऑर्गेनाइजेशन अनुसंधान किया जाता है उनके द्वारा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट दैट इज 8 नंबर। भारत के पहले सुपर कंप्यूटर का नाम क्या है? भारत के पहले सुपर कंप्यूटर, इसका नाम क्या है? सो देखिए, भारत के पहले सुपर कंप्यूटर, इसका नाम क्या है? तो इसी कंप्यूटर का नाम है, जो सुपर कंप्यूटर, परम 8000, इसी सुपर कंप्यूटर का नाम, एंड जो डेवलप किया गया है इन 1991 में डेवलप किया है। किसके द्वारा डेवलप किया है? तो डेवलप बेसिकली किया गया है बाय द सेंटर फॉर डेवलपमेंट ऑफ एडवांस कंप्यूटिंग, उनके द्वारा, इस संस्था के द्वारा निर्माण किया गया है 1991 में पहला सुपर कंप्यूटर परम 8000। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 9। 2019 में लॉन्च की गई भारत के चंद्रमा अन्वेषण मिशंस का नाम क्या है? जो मिशंस 2019 में लॉन्च किया गया था, वो मिशंस का नाम क्या है? बेसिकली किस लिए लॉन्च किया गया था? जो मून एक्सप्लोरेशन मिशन, जो इंडिया की मून एक्सप्लोरेशन मिशन लॉन्च किया गया था 2019 में, उसी मिशन का नाम क्या है? इनमें से कौन सा राइट आंसर होगा? उसी मिशन का नाम क्या है? सो देखिए, उसी मिशन का नाम क्या है जो 2019 में किया गया है? वो मिशन है चंद्रयान 2 मिशन उसका नाम है, जो 2019 में किया गया है। सो बेसिकली वो जो मिशन वो लॉन्च किया गया है सतीश धवन स्पेस सेंटर से, जो श्रीहरिकोटा में स्थित है, आंध्र प्रदेश की श्रीहरिकोटा में स्थित है। वहाँ से 2019 का जो चंद्रयान मिशन 2-3 वो लॉन्च किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 10। किस भारतीय संगठन ने कोविड-19 वैक्सीन कोवैक्सीन विकसित की है? ऐसा कौन सा संगठन ऐसा है जिसके द्वारा कोविड वैक्सीन की उत्पादन किया गया था और विकसित किया गया था? उसका नाम थे कोवैक्सीन, जिसको कहा जाता है इंडिया फर्स्ट इंडिजिनियस कोविड-19 वैक्सीन, जिसको कहा जाता है इंडिया की फर्स्ट इंडिजिनियसली डेवलप किया गया कोविड-19 वैक्सीन। ठीक है, ऐसा कौन सा ऑर्गेनाइजेशन के द्वारा वो कोविड-19 वैक्सीन का विकसित किया गया था? तो इन ऑप्शन में से आंसर ऑप्शन बी, भारत बायोटेक के द्वारा वो वैक्सीन, जिसको इंडिया की फर्स्ट इंडिजिनस वैक्सीन की विकसित किया गया था। तो ये थे आज के क्वेश्चन आंसर सेशंस। होपफुली आप सब लोग अच्छा लगा होगा इस तरह का सेशन, जो इन्फॉर्मेटिव थे, विद डिस्कशन बेस्ड क्वेश्चन आंसर थे ऑल दिस क्वेश्चंस। तो इस तरह का क्लास हम कोशिश करेंगे रेगुलर बेस में आप लोगों के लिए उपलब्ध कर पाऊँ, तो इसलिए ऑब्वियसली जुड़ा रहना हमारे साथ देखते रहना इस तरह का क्लास। टिल देन, थैंक यू, स्टे सेफ, स्टे हेल्दी, एंड डोंट फॉरगेट टू कीप स्माइलिंग। थैंक यू ऑल।